साथियों, इस दुनिया में वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आता है और 2 दिन पहले चंद्रशेखर का कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान आता है। दोनों ने सियासी गर्मागर्मी चालू कर दी है और इस राजनीति में ऐसा लगता है कि आने वाले 2027 में मुकाबला बीजेपी वर्सेस आज़ाद समाज पार्टी का होने वाला है। दरअसल दोस्तों, आज इस वीडियो में वो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। और एक सच्चाई और, भीम आर्मी के एक ही संयोजक ने, जो भीम आर्मी के जो परिवार हैं उसमें से एक व्यक्ति ने चंद्रशेखर पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से चंद्रशेखर को निकाल रहा हूं। सोचिए, चंद्रशेखर को भीम आर्मी भारत एकता मिशन से निकालने की धमकी दिया है और साथ में यह भी बताया है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 1 इंच भी हिस्सा चंद्रशेखर नहीं थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का आखिर कौन मुखिया है जिसे चंद्रशेखर रावण कहते हैं। मैं इस पार्टी का, मैं इस संगठन का संस्थापक हूं, तो आखिर कौन है उस संगठन का संस्थापक। और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जाने से ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने चंद्रशेखर को निकाला है, ऐसा सुनने में आया है। जो आज इस वीडियो में हम वो खबर विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने एक प्यार भरा खत लिखा है, प्यार भरा एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या है, आज उसे भी हम जानेंगे। आज की जितनी सबसे बड़ी खबर है, हाईलाइटेड खबर है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये दिन का मतलब ये कि जो भी बीजेपी ने कार्य किया वो महज 2 या 3 महीने में ढह गया। चाहे पुल हो, मंदिर हो, सड़क हो, या फिर पानी की टंकी हो, रोड हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जो भारत में सार्वजनिक रूप से होती है वो ढह जाती है। तो इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। साथियों, आज जो बड़ी खबर है, जो हाईलाइटेड खबर है, उस पर बातचीत हम करेंगे ज़रूर। सोचिए, खेल में जातिवाद कौन कह रहा है नहीं है। कोई इसे जातिवाद के नाम से जानता है, कोई इसे बिजनेस के नाम से जानता है और कोई इस खेल को अपनी भावनाओं से जोड़कर देखता है और कोई इस खेल को खेल की भावनाओं से देखता है। भारत ने T20 का जो चैंपियन है वो हासिल किया है, जीता है भारत। भारत वालों को मैं पूरे दिल से बधाई देता हूं। और भारत की जीत मतलब पूरे हम सब की जीत है, पूरे भारतवासियों की जीत है। लेकिन इसमें कुछ जातिवाद सपोलों ने क्या कहा है आपको ये बताते हैं। पहले यहाँ पर एक आईडी शो हो रही होगी, ये आईडी है पिंकू शुक्ला की। पिंकू शुक्ला कहते हैं, जिस चीज़ का नेतृत्व ब्राह्मण के हाथों में होगा विजय सुनिश्चित होगी। सोचिए, इस अंधभक्त को ये नहीं पता कि इस देश की 90% पॉपुलेशन है, इस देश की 90 पॉपुलेशन आपको संवार कर रखे है। ये क्या कम बात है। आपका कहना है कि जिस चीज़ में ब्राह्मण हाथ नहीं लगाएगा वो चीज़ आगे नहीं जाएगी। आपका दिमाग सही नहीं है, मुझे लग रहा है। खैर, आगे की खबर की ओर चलते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। जातिवाद। सोचिए, जातिवाद किस तरह से लोग फैलाते हैं, इस पर किसी ने जवाब शायद नहीं दिया। लेकिन सोचिए, ये छोटे से यूजर्स होते हैं, ये जानते हैं कि हमें कहाँ पर किस तरीक़ा से बोलना है, अपना पक्ष रखते हैं। भले ही ये अनपढ़ हों, लेकिन तब भी ये अपना पक्ष रखेंगे। हमारे समाज के तमाम पढ़े लिखे युवा पक्ष तो रखने की बात छोड़िए, वो सोचते हैं चलो छोड़ो, दूसरी बार देखा जाएगा, या मौका छोड़ देते हैं। लेकिन ये बिना पढ़े लिखे होते हुए भी इस देश के 90% लोगों से टकरा जाते हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, आप यूट्यूब डाउनलोड कीजिए या ट्विटर डाउनलोड कीजिए, खुद का एक सोशल मीडिया बनाइए और तमाम लोगों को जागरूक करिए, अपने समाज के साथ उन्हें खड़ा कीजिए और उन्हें बताइए, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताइए। आप प्ले स्टोर पर जाइए, ट्विटर डाउनलोड कीजिए। आप एक्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, पराग सागर 77976 नाम से आईडी है, इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आईडी शो भी हो रही होगी, तो फॉलो करिए, मैं आपको फॉलो बैक दूंगा, इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे
और ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी अगर वीडियो बनाएंगे तो आप उससे पैसे भी कमाएंगे, साथ में अपने समाज की बात भी रख पाएंगे। तो अब खबर की ओर चलते हैं। समाज की बातें करिए और समाज को जागरूक करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो बड़ी खबर यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन से चंद्रशेखर को क्यों निकाला गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। दरअसल आज प्रेस वार्ता करते हुए एडवोकेट विजय आज़ाद ने कहा कि मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मौखिक रूप से मैं चंद्रशेखर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। अब लिखित तौर पर मैं चंद्रशेखर को भीम आर्मी भारत एकता मिशन से निकाल रहा हूं। हालांकि अब भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और इसकी नियुक्ति जल्द ही होगी। एडवोकेट लिखते हैं कि जान लीजिए भीम आर्मी की सच्चाई। 7 जून 2019 को चंद्रशेखर आज़ाद को और उनके साथियों को संगठन से निकाल दिया गया था, किंतु मीडिया ने उनको हाईलाइट करके बसपा को कमज़ोर किया। भीम आर्मी सदैव बसपा को मजबूत बना रही है। बसपा ने सदा भीम आर्मी का विरोध किया, जिसकी वजह से युवा बसपा से दूर हो रहा है। तो इनका आरोप भी है और साथ में चंद्रशेखर के ऊपर भी आरोप है। बसपा पर आरोप इनका ये है कि जो बसपा के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बसपा के तमाम पदाधिकारी हैं, वो भीम आर्मी के नाम से चिढ़ते हैं। लेकिन जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन एडवोकेट आज़ाद ने बनाई है या जो थी उनकी, वो कह रहे हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी से कभी दूर नहीं था। और उनका कहना ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी का भारत एकता मिशन, भीम आर्मी जो भारत एकता मिशन है, वो हमेशा सहयोग किया है। तो ये बड़ी खबर है। अगली खबर की ओर हम चलते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्या कहा है। दरअसल आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। तो साथियों, राजनीतिक विचार कुछ भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार सहमति वाले होने चाहिए, जो काफ़ी सराहनीय है योगी आदित्यनाथ का जो कहा है। और बड़ी खबर ये है दोस्तों कि पिंकू सिंह के बारे में मैंने आपको बताया है कि जातिवाद का कैसा नंगा नाच खेल रहे हैं लोग, और खाम मैच जो सार्वजनिक लोगों के लिए है, जो सर्वजातियों के लिए, सर्वधर्मों के लिए है, जो सर्व जाति धर्म के लोगों ने खुशी मनाया है इस देश में भारत के जीतने पर, उन लोगों को ये जातियों में बांटने की फिर कोशिश कर रहे हैं, जो मैच के खिलाड़ी हैं उनको, और जो इस देश के लोग जो भावना से मैच को जोड़ रखे थे उनको। आगे बात करते हैं। कांग्रेस ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और इल्ज़ाम क्या, ये सरासर सच्चाई है कि इस देश की जितनी भी इमारतें बीजेपी शासनकाल में बनी हैं वो ढह जा रही है। तो इसका मुख्य कारण भी आपको मैं बताऊंगा। दरअसल इसमें लिखा है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से यूपी में 2 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। मथुरा में 3 साल पहले बनी पानी टंकी भर-भराकर गिर गई, उसके नीचे दबकर लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में बीजेपी का भ्रष्टाचार लोगों की जान ले रहा है। पहले मोदी ने गारंटी के नाम पर पूरे देश को भ्रष्टाचार का चूना लगाया, फिर करप्शन के नाम पर इस खेल में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को तबाह कर दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। साथियों, उस खबर की हम बात करें जिस खबर में चंद्रशेखर ने कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए 5 से 6 दिन तक लगभग सड़क को जाम कर दिया जाता है, तमाम लोगों को यातायात में दिक्कतें होती है। तमाम हिंदुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो हिंदुओं को सड़क पर उतारते हैं कांवड़ ले जाने के लिए, लेकिन इस देश के 20 से 25% मुसलमानों को जब ईद में नमाज पढ़ने की बात आती है तो उन्हें 20 मिनट में दिक्कत क्यों होने लगती है। ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। नगीना में इसमें काफ़ी सुर्खियों में हैं, मुसलमानों का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो भी चंद्रशेखर रावण ने कहा है वो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों के पक्ष में बोल सकें, जो चंद्रशेखर ने खुलकर कहा है। मैं मानता हूं इस देश के 2 ही महान नेता ऐसे हुए जो मुसलमानों के प्रति अपनापन दिखाए हैं, बहुजन समाज पार्टी और एक आज़ाद समाज पार्टी। दोनों ने कहा कि ये बहुजन समाज के ही अंग हैं। खासकर आपको बता दें तब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। साथियों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था के उत्सव का आयोजन है, परंपरागत रूप से नित्य
गीत संगीत इसका हिस्सा रहे हैं। यह सुनिश्चित करें कि डीजे गीत संगीत आदि की आवाज़ निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हो। डीजे की ऊंचाई तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुलेआम में मांस आदि की खरीदारी बिक्री न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ का बड़ा फरमान जारी हुआ है। दरअसल आपको बता दें, इन्होंने कहा कि जो डीजे की हाइट है वो ज़्यादा डीजे न बांधें, जो सुनिश्चित है पहले उतना ही रखें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो कांवड़ यात्री सड़क से निकलेंगे उस सड़कों पर मांस या मांस मदिरा का बिक्री नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो चंद्रशेखर रावण ने कहा था उस पर क्या आप लोग एग्री हैं या नहीं? लेकिन थोड़ा आपको कांग्रेस की महीनी बुद्धि आपको समझा देते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर जब इल्ज़ाम लगाया कि पानी की टंकी गिरने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो है घायल हैं, लेकिन आप सोचिए, इस देश में प्राइवेट किसने किया? प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण किसने ख़त्म किया? जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ वहाँ मजबूती से काम हो रहा है। जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में इमारतें ढह जा रही है। तो आरक्षण ना होने की वजह से इस देश के 90% लोगों को जगह नहीं मिल रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुजनों का आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण की वजह से इस देश की तरक्की होगी। तो इस देश के विकास में आरक्षण बहुत ज़रूरी है। बाकी आरक्षण पर भी आपका क्या राय है, आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।